लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो लक्ष्य भैया रघुनाथ जी होना चाहिए, लक्ष्य अध्यात्म होना चाहिए। देखिए, लक्ष्य और लालच ये दोनों अलग चीज है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सियरा यह वर। राम चाहिए, राम। जहां पर भी जाइए राम राम। आपके सारे सवालों का जवाब कहीं पर प्राप्त हो सकता है तो, और कहीं नहीं, सिर्फ अध्यात्म में ही आपके सारे सवालों का जवाब है। इन ग्रंथों में ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। इन महापुरुषों के चरण शरण में ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। बस शर्त क्या है कि आप शांत मन से, आपके हृदय में ये जो वेग दौड़ रहा है, जो वेग चल रहा है, इस वेग को थोड़ा शांत कर कर सिर्फ अपने ईष्ट के शरण में लगाइए। निश्चित आपके सारे प्रश्नों का सहज उत्तर आपको प्राप्त होगा। बस थोड़ा शांत करने की आवश्यकता है। शांत हृदय से अपने ईष्ट से, अपने जो भी आपके ईष्ट हों उनसे संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अध्यात्म आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है, ये क्यों है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका हमारे जीवन में क्या परिणाम होगा, क्या दुष्परिणाम होगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, ये सब विचार शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से। क्यों? क्योंकि जीव के सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रघुनाथ जी के चरण कमलों से हुई है। इंग्लिश में बड़ी अच्छी स्लोगन है, क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन। क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक है। बस हमारी बुद्धि में भेद है, हम इसको अलग समझते हैं। क्या? जिसने ये सृष्टि रची वो ही सृष्टि है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, ओ सबके मन मंदिर में, एक जगह ना उससे खाली, पता पता डाली डाली, नूर उसी का, रूप उसी का, नूर उसी का, रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, ओ सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, हो सबके मन मंदिर में। लेकिन ये बुद्धि जो हमसे तर्क मांगती है, देखिए मन पवित्र है, मन पवित्र है, परंतु जब ये बुद्धि के साथ जब मन रोकता है इस कार्य को मत करो, परंतु जब हम बुद्धि लगा करके कोई कार्य करते हैं तब वहीं पर जाकर हम असफल हो जाते हैं। मन रोकता है कि ये काम गलत है, आत्मा रोकती है कि ये काम गलत है, परंतु ना, हम बड़े जब विवेकवान बनते हैं तब जाकर हम फंस जाते हैं। और उसी को कहा गया है लालच। कम समय में अधिक की प्राप्ति करने की इच्छा को कहा गया है लालच।
हमारी जब आसक्ति बढ़ जाती है, भगवान हर जगह है, बस आपको यू जस्ट फील इट, आपको इसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। यू जस्ट नीड टू फील दैट, आपको उसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। बस हम गलत जगह जब करते हैं, हमारी बुद्धि में जब भेद आ जाता है, गीता जी में भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेतं सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् न बुद्धिभेदं यद् ज्ञानं कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वानुता समाचरन्। क्या जिसकी बुद्धि में कोई भेद नहीं है वही श्रेष्ठ है। और हम आप जब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि श्रेष्ठ क्या संग करें। और श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वही है जो स्वयं सदाचारी हो, स्वयं सद्गुणी हो, उसके सारे आचार विचार शुद्ध पवित्र हो, परंतु उसके आसपास भी जितने लोग हों उनका आचार विचार भी शुद्ध करने का प्रयास करे। यद्यपि गीता जी में तो कहा गया है कि वही श्रेष्ठ है जिसके आसपास सदाचारी जीव रहते हैं, परंतु समय का भाव है। यदि आप प्रयास करें तो यही श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण हैं। आपकी श्रेष्ठता या आपकी विद्वता से आसपास के लोग प्रभावित होकर अपना जीवन परिवर्तित करें, ये तो अति उत्तम है। परंतु आज कलिप प्रभाव देखते हुए यदि ना कर पाएं तो कम से कम आपकी जो अप्रोच हो, जो आपकी जो आसपास के लोग हैं, आप उनको प्रयास तो कर ही सकते हैं। कम से कम जितनी देर आपके साथ रहेंगे, जितने देर आपके संग में रहेंगे। योग पुरुष स्वामी श्री राम शर्मा जी का बड़ा प्यारा स्लोगन है कि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कम से कम एक क्षण तो, थोड़ी देर तो, जितनी देर आपके समक्ष रहेंगे उतनी देर तो उनकी बुद्धि में भेद नहीं रहेगा। मैं और अहम, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वंद्व, लोभ, इससे दूर रहेंगे थोड़ी देर, उतनी देर तो उनके अंदर जो रसायन प्रकट हो रहा है उनके हृदय, उनके तन में, वो उनके लिए शुभकारी तो होगा, लाभकारी तो होगा। अन्यथा तो विष पी ही रहे हैं। समाज में विष क्या कहना भैया। यदताचरित श्रेष्ठस्य ततदेवतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरेत लोकः तदनुवर्तते। गीता जी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि श्रेष्ठ का जो आचरण करता है वो अन्य पुरुष को उसी आचरण को करना चाहिए, वैसा जीवन जीना चाहिए। समस्त मानव जाति का उसी में कल्याण भी है। मानवता की रक्षा तभी संभव है जब हमारे द्वारा आचरित, हमारे द्वारा यदि कोई आचरण किया जा रहा है वो शुद्ध है। क्यों? क्योंकि भैया भगवान रघुनाथ जी का टेक भी यही है। ना किसको भगवान मेरे किसको प्रेम करते हैं? सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सबके ममता ताग बटोली, और भैया कुछ नहीं करना है कि मम पद बांधे रे, हम मम पद एक हेतु है आपके तरिए, ओवर ब्रिज है, इस संसार सागर से पार करने का ओवर ब्रिज है। बहुत कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। विश्वास होना चाहिए भैया, बिनु विश्वास कुछ होने वाला नहीं है। अश्रद्धा से किया गया जब तब कितना भी सब व्यर्थ है, और श्रद्धा से किया हुआ छोटा सा छोटा प्रयास भी रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों तक पहुंचा देगा। अश्रद्धा से किया हुआ व्यर्थ आप कितना लाखों लाखों सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों तक कितने लोगों मुनियों ने जब तप किया है, परंतु उन्हीं मुनियों से रास्ता पूछ कर जाते हैं कि मेरी कहाँ है सबरी मैया, कहाँ है सबरी मैया। किसे? उन्हीं मुनियों से पूछ करके जाते हैं, उनको अपना रूप नहीं दिखाते और माँ सबरी को नवधा भक्ति देते हैं। ऐसे हैं मेरे रघुनाथ जी, प्रेम भैया। ना कुछ खटकर्म बन पाए आपसे, आप आर्थिक रूप से नाम हो सबल, तो कम से कम भैया राम नाम में तो कोई पैसा नहीं लगता ना। राम देखिए, यहां पर ब्रह्म की को समझने की अति आवश्यकता है। आज के समय में लोग राम को कोई कृष्ण से भेद करता है, कोई राधा जी, कोई कृष्ण जी, कोई राधा जी, कोई बालाजी। देखिए सब एक है। क्यों? आपके हृदय में जो सुहाए आपको, आप, लेकिन शर्त एक है कि आप शांत चित्त होकर अपने हृदय से पूछिए कि मुझे कौन सा नाम सुहाता है। जो नाम सुहाए वही जपिए, वही जपिए, वही जपिए। और कभी न कभी रघुनाथ जी जो अकारण करुणा वरुणालय हैं, कभी न कभी रीझ कर क्या करेंगे, आपका कर कमल किसी श्रेष्ठ सदगुरु के हाथ में पकड़ा देंगे। आपको बहुत खटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ जाऊं, चैनल पे कथा आती है, ये कैसे करूं, क्या करूं। अरे भैया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस राम भजो, सब होगा। आप अपने इष्ट को भजो, जो भी आपके इष्ट हो उनको भजो। खुशी तलाशने की चीज नहीं है, प्रसन्नता तलाशने की चीज नहीं है, आपके अंदर विद्यमान है वो। और ये क्या है? सुखद अनुभवों की अंतहीन खोज का नाम है खुशी। सुखद अनुभवों की अंतहीन खोज का नाम है सुखी। बस अब यहां पर दो बातें हैं। एक अनुभव आपको सहज होता है और एक अनुभव आप कराते हैं। वो अनेकों, अब उसमें बहुत नहीं जाना, विवाद में पढ़ना, परंतु एक अनुभव आपको सहज होता है और एक अनुभव आप चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो। और जब आप चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो, उसके लिए आप क्या करते हैं हम नहीं कहेंगे, परंतु जब वो आप दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, इनके इन प्रकारेण वाला प्रकृति के, उसमें जब आप खल बनते हैं तो क्या होता है, फिर आपको दुख का कारण बनता है। क्यों?
क्योंकि आपके अनुकूल, आपके अनुरूप जो भी प्रकृति व्यवहार कर रही है वही आपके लिए लाभदायी है। बस उस अनुभव को आप सुखद हो करके उस अनुभव की अनुभूति कीजिए, निश्चित आपके जीवन में आनंद आएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन करते हैं हैप्पीनेस ए गाइड टू डेवलपिंग लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। हैप्पीनेस ए गाइड टू डेवलपिंग लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। जीवन में खुशी लाना, खुशी होना कह सकते हैं आप, जीवन में खुशी होना सबसे बड़ा कौशल है और इसी को विकसित करने की आवश्यकता है। क्या करना है? आपके जीवन में खुशी कैसे आएगी? जब आपका अनुभव सुखद होगा। तो सुखद अनुभव क्या है? सुखद अनुभव तब प्राप्त होगा जब आप प्रकृति में सहायक होंगे, प्रकृति में बाधक नहीं होंगे। और प्रकृति में सहायक कौन होगा? जो भैया धर्मयुक्त जीवन जिएगा, जो श्रेष्ठ जीवन जिएगा, प्रकृति के बनाए हुए नियमों को जो पालन करेगा, जो समय समय पर सत्संग श्रेष्ठ संग करेगा, जो माँ पिता की सेवा करेगा, जो अपने श्रेष्ठ बड़े का आदर करेगा। और ये सब जन्म लेने का कहें तो जन्म के पूर्व ही ये सब संस्कार शुरू हो जाते हैं। सारे संस्कारों की पुराणों में विस्तृत चर्चा है। अध्यात्म के अनुसार सबके प्रति उदार भाव रखना ही सुख का सबसे बड़ा कारण है। सबके प्रति उदार भाव जितना हो सके आपसे, जरूरी नहीं है कि आप सबको प्रसन्न करें, परंतु यदि आप उदार भाव रखते हैं सबके प्रति तो आपका जीवन प्रसन्नमय होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपका जीवन आनंदमय होगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आएगा भी, तो उसको क्या करेंगे? आप प्रभु इच्छा मानकर आगे बढ़ जाएंगे। कष्ट तो जीवन का हिस्सा ही है। क्यों? क्योंकि तब आप भावनात्मक संतुलन बना पाएंगे। और भावनात्मक संतुलन कब हो जाएगी? जब आपकी भावनाएं संतुलित कब होंगी? जब आप यहाँ रहेंगे, अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म से आप शांत रहते हैं। अध्यात्म क्या करता है? आपको सहज करता है, आपको शुद्ध करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके आचार्य को शुद्ध करता है, आपका रहना शुद्ध करता है, आपको सब प्रकार से शुद्ध करता है। और बिना शुद्ध हुए आपके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। सकारात्मक और नकारात्मक आज जो ये चर्चा बहुत होती है, सकारात्मक और नकारात्मक कोई ऐसी चीज नहीं है कि कंप्यूटर से लाए और वायरस को नकारात्मक कह सकते हैं और जो कंप्यूटर में सचल चित्र चल रहा है वो सकारात्मक, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अंदर जो विद्यमान ऊर्जा है, जब हम उस ऊर्जा का सही तरीके से निवेश नहीं करते तो हम नकारात्मक होते हैं और हमारे विचार दूषित होते हैं। और जब विचार दूषित होते हैं तो स्वाभाविक है हमारा आचरण भी दूषित होता है। बस इतना है। क्यों? क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष हो। ये मन ही हमारे बंधन और कारण का, सारे बंधनों और मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कोई और नहीं है। ये मन की अपवित्रता। जिस दिन हमारा मन पवित्र हो जाएगा भैया, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुनाई, सो सब तब। अपनी पहचान कौन देता है? शाखा मृग के
साखा ते साखा और जैसे आपका पवित्र हुआ मन, आपका जीवन जैसे पवित्र हुआ, बस तुरंत आपकी अंतस चेतना जागृत हो गई। और अंतस चेतना जागृत होने के बाद हमारी आपकी क्या विषाद है। तब विराजमान हनुमंत लाल सरकार के हैं कि नाथ न कछु मोर प्रभुताई, असो सब तव प्रताप। और परिचय कितना सुंदर देते हैं कि साखा मृग के बड़ मनुसाई, और भैया साखा ते साखा पर जाई, साखा ते साखा पर जाई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के मुख में क्या रहता है? मुख में क्या रहता है? तो राम नाम रूपी मुद्रिका रहती है। और जब राम नाम रूपी मुद्रिका मुख में होगी तो कितना सहस्त्रों सहस्त्र बड़ा समुद्र क्यों ना हो, यूं उड़े और यूं भैया, फिर कितने भी प्रकार की बाधाएं क्यों ना आ जाएं, कुछ नहीं।